प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ परीक्षा पे चर्चा की प्रतीक्षा कर रहे थे और आज सुबह 10 बजे ये इंतजार आखिरकार खत्म हो गया। प्रधानमंत्री ने छात्रों के साथ खुलकर संवाद किया और परीक्षा से जुड़े तनाव और घबराहट को पीछे छोड़कर तैयारी पर ध्यान देने के लिए मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने अपनी उम्र का एक मजाकिया किस्सा भी साझा किया। उन्होंने कहा कि उनके जन्मदिन पर किसी नेता ने फोन कर 75 साल होने की बात कही तो उन्होंने जवाब दिया 25 साल अभी बाकी हैं। ये सुनकर सभी हंस पड़े, लेकिन संदेश साफ था, जीवन में हमेशा आगे देखो पीछे नहीं। छात्रों के सवालों के जवाब में पीएम ने कहा कि स्किल और मार्क्स दोनों का संतुलन जरूरी है। स्किल दो तरह की होती हैं, लाइफ स्किल और प्रोफेशनल स्किल, लेकिन ज्ञान के बिना स्किल नहीं बनती। उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि माँ बाप, टीचर या दोस्त जो कहें सुनो, लेकिन खुद पर भरोसा सबसे ज्यादा रखो। पीएम मोदी ने डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर समय बर्बाद न करने की चेतावनी दी। उनका कहना था, इंटरनेट सस्ता है लेकिन अपना कीमती समय बर्बाद मत करो। प्रधानमंत्री ने जीवन के महत्वपूर्ण सबक भी साझा किए। उन्होंने कहा कि छोटे गांवों और परिवारों से भी टैलेंट निकल कर आ रहा है। उन्होंने ब्लाइंड क्रिकेट टीम की लड़कियों का उदाहरण दिया जिन्होंने दिव्यांग होने के बावजूद जीत हासिल की। संदेश स्पष्ट था, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, सपने देखो लेकिन कर्म प्रधान रखो। पीएम मोदी ने छात्रों के लिए अपने टॉप 5 एग्जाम मंत्र भी बताए। पहला, परीक्षा को उत्सव मानो, बोझ नहीं। दूसरा, खुद से कंपटीशन करो, दूसरों से नहीं। तीसरा, डिजिटल फास्टिंग करो और स्क्रॉलिंग कम करो। चौथा, मुश्किल काम पहले निपटाओ। पांचवा, एग्जाम वॉरियर बनो, रट्टू तोता मत बनो। प्रधानमंत्री के ये टिप्स न सिर्फ परीक्षा में बल्कि पूरे जीवन में सफलता की दिशा में मददगार साबित होंगे। छात्रों और अभिभावकों ने इस पहल की जमकर सराहना की और कार्यक्रम में सभी को नई ऊर्जा और प्रेरणा से भर दिया। तो करते हैं, बताइए। मैं सानवी आचार्य आप ही के स्टेट यानी गुजरात से हूँ। मेरा पहला सवाल ये है कि पेरेंट्स भी हमारी चिंता करते हैं, टीचर्स भी हमें सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेन इशू तब आ जाता है कि टीचर्स हमें पढ़ाई का एक अलग पैटर्न सजेस्ट करते हैं, पेरेंट्स एक अलग तरह से बोलते हैं कि ये पैटर्न से पढ़ो, और स्टूडेंट्स में तो अलग ट्रेंड ही चल रहा होता है। तो उस समय हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा पैटर्न सही है। देखिए, ये जीवन भर ऐसा रहता है। मैं प्रधानमंत्री बन गया ना, तो भी कोई बताता है ऐसे करो, कोई कहता है ऐसे करो। आप घर में खाने पर देखना, खाने पर बैठे होंगे सब भाई बहन, हर एक की खाने की पैटर्न अलग होगी। कोई सब्जी से शुरू करेगा, यस सर, कोई दाल से शुरू करेगा, यस सर, कोई रोटी, सब्जी, दाल सब इकट्ठा करके डालेगा। हर एक की पैटर्न अलग अलग है कि नहीं? यस सर। आपकी अपनी क्या उनकी कॉपी करते हैं आप? नो सर। आप अपने पैटर्न से खाते तब मजा आता है ना। यस सर। जैसे कुछ लोग होते हैं कि वो उनको लगता है मैं रात को ठीक से मैं पढ़ पाता। कुछ लोगों को लगता है सुबह 4 बजे उठ करके पढ़ूंगा। हर एक अपनी पैटर्न होती है। यस सर। लेकिन कुछ लोगों की बेईमानी होती है। रात को मम्मी को कहता है नहीं, कल से मैंने सुबह पढ़ना शुरू किया। सुबह मम्मी उठाने आती है तो कहते नहीं मुझे तो ये टालते रहते हैं। यस सर। हैं? पहली बात है, आप अपनी जो पैटर्न है उस पर पूरा भरोसा करो।